मेरा पिछला वीडियो देखकर मेरे एक मित्र ने सवाल उठाया है। उसका सवाल यह है कि अगर मैं कहता हूँ सब भगवान करते हैं तो विज्ञान और वैज्ञानिक क्या करते हैं? सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी उपलब्धियाँ हैं जो उन्होंने अपनी इच्छाओं के अनुसार श्रम करके कमाई हैं। उन सब का क्या? तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। साधारणतः लगता है कि वैज्ञानिक खोज में व्यक्ति की अपनी इच्छा काम करती है या किसी भी व्यक्ति की कोई भी उपलब्धि में उसकी इच्छाएं काम करती है। ऐसा बहुत ऊपर से देखने पर लगता है, पर बहुत भीतर से देखने पर ऐसा नहीं लगेगा। अगर जगत के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हम देखें तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे। जगत के कई बड़े वैज्ञानिकों का अनुभव बहुत और है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में विज्ञान की जो धारणा पैदा होती है वैसा अनुभव उनका नहीं है। मैडम क्यूरी ने लिखा है कि मुझे एक सवाल दिनों से पीड़ित किए हुए है। उसे हल करती हूँ और हल नहीं होता है। थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। आखिर हल करने की बात छोड़ दी और एक रात 2 बजे वैसे ही कागजात टेबल पर अधूरे छोड़कर सो गई हूँ और सोच लिया कि अब इस सवाल को छोड़ ही देना है। थक गया व्यक्ति, लेकिन सुबह उठकर देखा कि आधा सवाल जहाँ छोड़ा था वह सुबह पूरा हो गया है। कमरे में तो कोई आया नहीं, द्वार बंद थे और कमरे में भी कोई आकर उसको हल कर सकता था जिसको मैडम क्यूरी हल नहीं कर सकती थी, इसकी भी संभावना नहीं है। नोबेल प्राइज विनर थी वह महिला। घर में नौकर चाकर ही थे, उनसे तो कोई आशा नहीं है। वह तो और बड़ा मिरेकल होगा कि घर में नौकर चाकर आकर हल कर दें जो मैडम क्यूरी हल ना कर पा रही है। लेकिन हल तो हो गया है और आधा ही छोड़ा था और आधा पूरा है अभी। तब बड़ी मुश्किल में पड़ गई। सब द्वार दरवाजे देखे, कोई परमात्मा उतर आए इसकी भी आस्था उसमें नहीं हो सकती थी। कोई परमात्मा ऐसा ऊपर से उतर भी नहीं आया था। लेकिन गौर से देखा तो पाया कि बाकी अक्षर भी उसके ही हैं। तब उसे ख्याल आना शुरू हुआ कि रात वह नींद में सपने में उठी। सपने को उसे याद आ गया कि वह सपने में उठी है। उसने सपना देखा कि वह सवाल हल कर रही है। वह नींद में उठी है रात में और उसने सवाल हल कर लिया है। फिर तो यह उसकी व्यवस्थित विधि हो गई कि जब कोई सवाल हल ना हो तब वह उसे तकिया के नीचे दबाकर सो जाए, रात उठकर हल कर ले। दिन भर तो मैडम क्यूरी इंडिविजुअल थी, व्यक्ति थी। रात नींद में अहम खो जाता है, बूंद सागर में मिल जाती है और जो सवाल हमारा चेतन मन नहीं खोज पाया वह हमारा अचेतन गहरे में जो परमात्मा से जुड़ा है खोज पाता है। ऐसी और भी घटनाएं मानव इतिहास में दर्ज है। आर्किमिडीज एक सवाल हल कर रहा था, वह हल नहीं होता था। वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। सम्राट ने कहा था हल करके ही लाओ। आर्किमिडीज की सारी प्रतिष्ठा हल करने पर ही निर्भर थी, लेकिन थक गया। रोज सम्राट का संदेश आता है कि कब तक हल करोगे। सम्राट को किसी ने एक सोने का बहुत कीमती आभूषण भेंट किया था, लेकिन सम्राट को शक था कि धोखा दिया गया है और सोने में कुछ मिला है। लेकिन बिना आभूषण को मिटाए पता लगाना है कि उसमें कोई धातु तो नहीं मिली है। अब उस वक्त तक कोई उपाय नहीं था,
जानने का, और बड़ा था आभूषण। उसमें कोई चीज बीच में अंदर डाल दी गई हो तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। आर्किमिडीज थक गया, परेशान हो गया। फिर एक दिन सुबह अपने टब में लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था बस। अचानक, नंगा ही था, सवाल हल हो गया। भागा, भूल गया आर्किमिडीज। अगर होता तो कभी ना भूलता कि मैं नंगा हूं। सड़क पर आ गया और चिल्लाने लगा, इरेका इरेका, मिल गया मिल गया, और भागा राजमहल की तरह। लोगों ने पकड़ा कि क्या कर रहे हो, राजा के सामने नंगे पहुंच जाओगे। उसने कहा, लेकिन यह तो मुझे ख्याल ही ना रहा। घर वापस आया। वह जो आदमी सड़क पर पहुंच गया था नग्न, वह आर्किमिडीज नहीं था। आर्किमिडीज सड़क पर नहीं पहुंच सकता था, वह व्यक्ति नहीं था। और यह जो हल हुआ था सवाल, यह व्यक्ति की चेतना में हल नहीं हुआ था, यह निर्व्यक्ति चेतना में हल हुआ था। वह बाथरूम में पड़ा था अपने टब में, रिलैक्स्ड, शिथिल। ध्यान घट गया, भीतर उतर गया, और सवाल हल हो गया। जो सवाल स्वयं से हल ना हुआ था, वह टब में हल कर दिया। या टब हल कर सकता है सवाल को। जो स्वयं से हल नहीं हुआ था, वह पानी में लेटने से हल हो जाएगा। पानी में लेटने से कोई बुद्धि बढ़ जाती है क्या? जो कपड़े पहने हल नहीं हुआ था, वह नंगे होने से हल हो जाएगा? नहीं, कुछ और घटना घट गई। वह व्यक्ति नहीं रहा, कुछ देर के लिए अव्यक्त हो गया। यह कुछ देर के लिए ब्रह्म के स्रोत में खो गया। अगर हम जगत के सारे बड़े वैज्ञानिकों के, आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक, एडिसन, इनके अगर हम अनुभव पढ़ें, तो इन सब का अनुभव यह है कि जो भी हमने जाना, वह हमने नहीं जाना। निरंतर ही ऐसा हुआ है कि जब हमने जाना तब हम ना थे और जानना घटित हुआ। यही उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यही वेद के ऋषि कहते हैं, यही मोहम्मद कहते हैं, जीसस कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है, तो उसका और कोई मतलब नहीं है। उसका यह मतलब नहीं है कि ईश्वर उतरा और उसने किताब लिखी। ऐसी पागलपन की बातें करने का कोई जरूरत नहीं है। अपौरुषेय का इतना ही मतलब है कि जिस पुरुष पर यह घटना घटी, उस वक्त वह मौजूद नहीं था। उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। जब यह घटना घटी, तब यह उपनिषद का वचन उतरा किसी और पर, तब वह व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। धर्म और विज्ञान के अनुभव भिन्न भिन्न नहीं है, हो नहीं सकते। क्योंकि अगर विज्ञान में कोई सत्य उतरता है, तो उसके उतरने का भी मार्ग वही है जो धर्म में उतरता है, जो धर्म के उतरने का मार्ग है। सत्य के उतरने का एक ही मार्ग है। जब व्यक्ति नहीं होता, तो परमात्मा से सत्य उतरता है। हमारे भीतर जगह खाली हो जाती है और उस खाली जगह में सत्य प्रवेश करता है। दुनिया में कोई भी ढंग से, चाहे कोई संगीतज्ञ हो, चाहे कोई चित्रकार, चाहे कोई कवि, कोई वैज्ञानिक, चाहे कोई धार्मिक, कोई मिस्टिक, कोई खिलाड़ी, दुनिया में जिन्होंने भी सत्य की कोई किरण पाई है, उन्होंने तभी पाई है जब वे स्वयं नहीं थे। एक महान क्रिकेटर विराट कोहली और एक और भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, दोनों ने ही ये अनुभव किया है
जिससे उन्होंने स्वीकार किया है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो सब उनका किया हुआ नहीं है, कुछ और है जो करता है, और उसके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। यह धर्म को तो बहुत पहले से ख्याल में आ गया है, लेकिन धर्म का अनुभव 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल से धार्मिक फकीर को, धार्मिक संत को, धार्मिक योगी को यह अनुभव हुआ है कि यह मैं नहीं हूं। लेकिन हमें कुछ दो पैसे की नौकरी करके, कोई डिग्री करके, कोई गाड़ी खरीद के ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है, ये हमारी उपलब्धि है। इसके अपने कारण है। ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जब पहली दफा आपके भीतर परमात्मा से कुछ आता है, तब डिस्टिंक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यह आपका है कि परमात्मा का है। जब पहली दफा आता है तो डामाडोल होता है मन कि मेरा ही होगा, और अहंकार की इच्छा भी होती है कि मेरा ही हो। लेकिन धीरे धीरे, धीरे धीरे जब दोनों चीजें साफ होती है और पता चलता है कि आप और इस सत्य में कहीं कोई तालमेल नहीं बनता, जो भी हुआ वो आपकी सीमाओं से परे था, तब फासला दिखाई पड़ता है, डिस्टेंस दिखाई पड़ता है। विज्ञान की और उसके द्वारा निर्मित इस आधुनिक समाज की उम्र नहीं है, अभी 200-300 साल। लेकिन 200-300 साल में वैज्ञानिक और विनम्र हुआ है। और आज से 50 साल पहले वैज्ञानिक कहता था, जो खोजा है वह हमने खोजा है। आज नहीं कहता। आज वह कहता है, हमारी सामर्थ्य के बाहर मालूम पड़ता है सब। अगर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल की बात करे तो उसकी उम्र तो और छोटी है, तो व्यक्ति को ये लगना कि मैंने किया है स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अपनी उपलब्धियों की सीढ़ी चढ़ता है और जीवन के सत्य को समझता है, तो उसको कहना ही पड़ता है कि जो भी मैंने इस जीवन में कमाया है वो सब मेरे सामर्थ्य के बाहर था। आज का वैज्ञानिक, आज का महान उपलब्धियों वाला व्यक्ति अपनी उतनी ही मिस्टिज्म की भाषा में बोल रहा है, उतने ही रहस्य की भाषा में जितना संत बोलते थे। इसीलिए जल्दी ना करें। और 100 साल और वैज्ञानिक ठीक वही भाषा बोलेगा जो उपनिषद बोलते हैं। बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो बुद्ध बोलते हैं। बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो अगस्तीन, जो और फ्रांसिस बोलते हैं। बोलनी ही पड़ेगी, इसीलिए कि जितना जितना सत्य का गहरा अनुभव होगा, उतना उतना व्यक्ति का अनुभव क्षीण होता है। और जितना सत्य प्रकट होता है, उतना ही अहंकार लीन होता है। और एक दिन पता चलता है कि जो भी जाना गया है, जो भी पाया गया है, जो भी है, वह प्रसाद है, वह ग्रेस है, वह उतरा है, उसमें मैं नहीं हूं। और जो जो मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं पाया, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि मैं इतना मजबूत था कि जान नहीं सकता था। मैं इतना गहन था कि सत्य नहीं उतर सकता था। सत्य उतरता है खाली चित्त में, शून्य चित्त में। और असत्य उतरना हो तो मैं की मौजूदगी जरूरी है। विज्ञान की खोज को बाधा नहीं पड़ेगी। जो खोज हुई है, जो भी व्यक्ति की उपलब्धि हुई है, वह भी अज्ञात के संबंध से ही हुई है, समर्पण से ही हुई है। और जो खोज आगे भी होगी, जो भी उपलब्धि होगी, वह भी समर्पण से ही होगी। समर्पण के द्वार के अतिरिक्त सत्य कभी किसी और द्वार से ना आया है,
ना आ सकता है। अब जब मैं ये कहता हूँ कि अचेतन मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो एक दुविधा खड़ी होती है, क्योंकि पश्चिम का दर्शन शास्त्र कहता है अचेतन मन शैतान से भी जुड़ा हुआ है। और परेशानी इसलिए बढ़ती है क्योंकि पश्चिम की सभ्यता हमारी विचारधारा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, और इस प्रभाव में यह मानना कि हमारा मन परमात्मा से जुड़ा है मुश्किल है। तो इसे थोड़ा समझ लेना बेहतर होगा। पश्चिम का ऐसा ख्याल है कि जो अचेतन मन है हमारा, वह भगवान से ही नहीं, शैतान से भी जुड़ा होता है। असल में भगवान और शैतान हमारे शब्द हैं। जब किसी चीज़ को हम पसंद नहीं करते तो हम कहते हैं शैतान से जुड़ा है, और किसी चीज़ को जब हम पसंद करते हैं तो हम कहते हैं भगवान से जुड़ा है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अज्ञात से जुड़ा है, और अज्ञात मेरे लिए भगवान है, और भगवान में मेरे लिए शैतान समाविष्ट है, उससे अलग नहीं है। असल में जो हमें पसंद नहीं है, मन होता है कि वह शैतान ने किया होगा। जो गलत असंगत नहीं है, वह भगवान ने किया होगा। ऐसा हमने सोच रखा है कि हम केंद्र पर हैं जीवन के, और जो हमारे पसंद पड़ता है वह भगवान का किया हुआ है। भगवान हमारी सेवा कर रहा है। जो पसंद नहीं पड़ता वह शैतान का किया हुआ है। शैतान हमसे दुश्मनी कर रहा है। यह मनुष्य का अहंकार है जिसने शैतान और भगवान को अपनी सेवा में लगा रखा है। भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जिसे हम शैतान कहते हैं वह सिर्फ हमारी अस्वीकृति है। जिसे हम बुरा कहते हैं वह सिर्फ हमारी अस्वीकृति है। और अगर हम बुरे में भी गहरे देख पाएं तो फौरन हम पाएंगे कि बुरे में भला छिपा होता है। दुख में भी गहरे देख पाएं तो पाएंगे कि सुख छिपा होता है। अभिशाप में भी गहरे देख पाएं तो पाएंगे कि वरदान छिपा होता है। असल में बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शैतान के खिलाफ जो भगवान है उसे मैं अज्ञात नहीं कह रहा हूँ। मैं अज्ञात उसे कह रहा हूँ जो हम सबके जीवन की भूमि है, जो अस्तित्व का आधार है। उस अस्तित्व के आधार से ही रावण भी निकलता है। उस अस्तित्व के आधार से ही राम भी निकलते हैं। उस अस्तित्व से अंधकार भी निकलता है। उस अस्तित्व से प्रकाश भी निकलता है। हमें अंधकार में डर लगता है तो मन होता है अंधकार शैतान पैदा करता होगा। हमें रोशनी अच्छी लगती है तो मन होता है कि भगवान पैदा करता होगा। लेकिन अंधकार में कुछ भी बुरा नहीं है। रोशनी में कुछ भी भला नहीं है। और जो अस्तित्व को प्रेम करता है वह अंधकार में भी परमात्मा को पाएगा और प्रकाश में भी परमात्मा को पाएगा। सच तो यह है कि अंधकार के जो भय के कारण हम कभी उसके सौंदर्य को जान ही नहीं पाते हैं। उसके रस को, उसके रहस्य को हम कभी जान ही नहीं पाते हैं। हमारा भय मनुष्य निर्मित भय है। गुफाओं में रहते थे हम, जंगली, वहाँ से हम आ रहे हैं। अंधेरा बड़ा खतरनाक था। जंगली जानवर हमला कर देते थे, रात डराती थी। इसीलिए मानव इतिहास में
जब अग्नि पहली दफ़ा प्रकट हो सकी तो उससे हमने देवता बनाया, क्योंकि रात निश्चिंत हो गई। आग जलाकर हम निर्भय हुए। अंधेरा हमारे अनुभव में भय से जुड़ गया है। रोशनी हमारे हृदय में अभय से जुड़ गई है। लेकिन अंधेरे का अपना रहस्य है, रोशनी का अपना रहस्य है। और इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटित होता है वह अंधेरे और रोशनी दोनों के सहयोग से घटित होता है। एक बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में, फूल आता है रोशनी में। बीज को हम गड़ाते हैं अंधेरे में, ज़मीन में। जड़ें फैलती हैं अंधेरे में, ज़मीन के अंदर। फूल खिलते हैं आकाश में, रोशनी में। एक बीज को रोशनी में रख दें, फिर फूल कभी ना आएगा। एक फूल को अंधेरे में गड़ा दें, फिर बीज कभी ना पैदा होंगे। एक बच्चा पैदा होता है माँ के पेट के गहन अंधकार में, जहाँ रोशनी की एक किरण नहीं पहुँचती। फिर जब बड़ा होता है तो आता है प्रकाश में। अंधेरा और प्रकाश एक ही जीवन शक्ति के लिए आधार है। जीवन में विभाजन, विरोध, पोलैरिटी मनुष्य की है। पश्चिम जो कहता है कि शैतान से जुड़ा है, वो इसलिए कहता है क्योंकि पश्चिम का चिंतन यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम से जुड़ा है। बचपन से ही उन्हें शैतान और परमात्मा के विरोध को बता दिया गया है। यहूदियों ने दो हिस्से तोड़ रखे हैं, एक शैतान है, एक भगवान है। वह आदमी के मन के दो हिस्से हैं। तो पश्चिम को लगा कि जहाँ जहाँ से बुरी चीज़ें उठती हैं अचेतन में, वे बुरी चीज़ें शैतान डाल रहा होगा। नहीं, कोई शैतान नहीं है। और अगर शैतान हमें दिखाई पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारी बुनियादी भूल है। धार्मिक व्यक्ति शैतान को देखने में असमर्थ है। परमात्मा ही है। और अचेतन जहाँ से वैज्ञानिक सत्य को पाता है या धार्मिक सत्य को पाता है या कोई भी व्यक्ति कोई उपलब्धियों को पाता है, वह परमात्मा के द्वार ही है। धीरे धीरे हम उसकी गहराई में उतरेंगे। जैसे जैसे हम गीता में कृष्ण के वचनों के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये ख्याल भी निश्चित हो जाएगा।